हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोशिकियास में। मैं आज आप लोगों के सामने एनिमल एंड प्लांट टिश्यू का टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आने वाले आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा लाइनिंग है जो किडनी ट्यूब्यूल्स फॉर्म करता है और सैलिवरी ग्लैंड फॉर्म करता है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा क्यूबाइडल इपिथेलियम टिश्यू होता है, ये क्या फॉर्म करता है, तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स फॉर्म करता है और सैलिवरी ग्लैंड फॉर्म करता है। और ये जो लाइनिंग होता है ना किडनी ट्यूब्यूल्स का, इसका काम ये होता है क्यूबाइडल इपिथेलियम का कि ये सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू फॉर्म ए लाइनिंग ऑफ लंग एल्वोलाई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप लंग एल्वोलाई का बात करो तो लंग एल्वोलाई के पास जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है, वो हमारा स्क्वाइमस टिश्यू होता है। वो क्या होता है, स्क्वाइमस टिश्यू होता है। स्क्वाइमस क्या है, इपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट है। ये जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू होता है, इसका पार्ट कौन होता है, स्क्वाइमस टिश्यू। और ये कहाँ पाया जाता है, जो हमारा लंग्स है वहाँ पे ये पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है गैस एक्सचेंज में, ठीक है। और ये भी कैसा होता है, तो ये भी मेरा सिंगल लेयर होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू कंटेन फ्लैटेंड सेल। फ्लैटेंड सेल किसके पास होता है, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू होता है, इसके पास क्या होता है, फ्लैटेंड सेल होता है। कैसा होता है, फ्लैटेंड सेल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है। देखो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू। बोन हमारा किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप के टिश्यू का। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो बोन है मेरा, वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। क्यों, क्योंकि जो हमारा बोन है वो क्या देता है, वो हमको स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्टिलेज नॉट प्रेजेंट। कार्टिलेज जो होता है किस में नहीं होता है, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा किडनी होता है उसके अंदर कार्टिलेज नहीं होता है। और कार्टिलेज क्या होता है, तो कार्टिलेज एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो क्या करता है, जॉइंट और बोन को बचाता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे होता है, कार्टिलेज टिश्यू जो होता है वो हमारा स्पाइन में होता है, लंग्स में होता है, लैरिंक्स में होता है, नोज होता है, ईयर में होता है, बोन्स में होता है और जॉइंट में होता है। एक तरह से कार्टिलेज टिश्यू हुआ है जो क्या हो जाए, मुड़ जाए। तो कार्टिलेज टिश्यू किस में नहीं होता है, तो किडनी में नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आपका कान का टिश्यू है तो उसको आप दबा लेते हो ना, तो वो कैसा हो गया, कार्टिलेज टिश्यू। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, तो जो मेरा एरोलर टिश्यू होता है वो क्या करता है, टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। कह रहा है द टिश्यू डेट स्टोर फैट इज कॉल्ड। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा एडिपोज टिश्यू होता है वो क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तो जनरली जो मेरा एडिपोज टिश्यू होता है वो स्किन में पाया जाता है, ठीक है। जो मेरा बोन होता है और बोन मसल्स होता है और बोन मैरो होता है उसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज फाइंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। तो जो मेरा इपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या होता है, स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज आर नॉट लाइंड विथ स्क्वाइमस इपिथेलियम। स्क्वाइमस इपिथेलियम के साथ कौन सा जो ऑप्शन है वो नहीं होता है। तो देखो जो मेरा किडनी ट्यूब्यूल्स होता है ना, वो नहीं होता है। किडनी ट्यूब्यूल्स क्या होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स जो होता है वो मेरा वो क्यूबाइडल इपिथेलियम के साथ होता है। कह रहा है विच फ्लूइड कैरी अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा लिम्फ है वो क्या है, एक तरह का फ्लूइड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो मेजर रोल काम करता है किस चीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में वो काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैपलरीज होते हैं। कैपलरी के अंदर क्या होता है, पोर्स होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ का प्लाज्मा ब्लड सब क्या होता है, फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, लिम्फ। लिम्फ मेरा क्या करता है, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और ये एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है।
कह रहा है व्हाट इज़ द फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। तो आप सारे लोग जानते हो जब मेरा फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यू का बात हो तो मेरा क्या हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू हो जाएगा। और एडिपोज टिश्यू कितने टाइप का, दो टाइप का, एक होता है वाइट एडिपोज टिश्यू और एक होता है मेरा ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो किस में होता है, प्लांट में होता है, जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्लांट को ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कह रहा है ब्लड इज ए टाइप ऑफ टिश्यू, ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, तो आप सारे लोग जानते हो ब्लड मेरा क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड मेरा क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कह रहा है व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हो। कह रहा है सेल विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन बट डिससिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेल डाटा डिससिमिलर इन ऑरिजिन, ये भी गलत बात है। सेल विच आर डिससिमिलर, डिससिमिलर कैसे होगा भाई, सब सेल तो एक ही जैसा होता है। कह रहा है सेल विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन, सही बात है, ऑरिजिन के टाइम क्या हो, सेम हो, बट उसका फंक्शन क्या हो, सेल विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन। जो सेल क्या होता है उसका जो काम होगा वो क्या हो जाता है, टिश्यू में डिफरेंट हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ऑरिजिन एंड आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो वो मेरा क्या कहलाता है, तो वो मेरा टिश्यू कहलाता है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक तरह का डिवीज़न ऑफ लेबर का काम करता है। टिश्यू वह होता है जो क्या करे, हेल्प करता है, जैसे पर्टिकुलर टास्क को करने में हेल्प करता है। जैसे जो आपका किडनी है उसका काम है फिल्ट्रेशन करना, ब्लड का काम है, हार्ट का काम है पंप करना। तो ये क्या है, एक तरह का टिश्यू जो है वो काम डिवाइड कर देता है किसका, ऑर्गन का। कह रहा है ब्लड एंड बोन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा ब्लड है और बोन है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वो मेरा एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। कह रहा है ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टिश्यू। तो आप सारे लोग जानते हो ब्लड किसका एग्जाम्पल है, कनेक्टिव टिश्यू का। कह रहा है व्हाट इज ए ब्लड, तो ब्लड मेरा क्या है, ब्लड मेरा एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कह रहा है द लाइनिंग ऑफ द माउथ इज मेड अप ऑफ, जो मेरा लाइनिंग है माउथ का वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा लाइनिंग है माउथ का वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो मेरा स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है। किस चीज़ का बना हुआ है, स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है। कह रहा है देयर आर मेनी ऑर्गन इन आवर बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द लार्जेस्ट। तो आप सारे लोग जानते हो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन का अगर बात किया जाए तो वो क्या है, स्किन है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये क्या होता है, ये आउटर कवरिंग लेयर होता है, और जो स्किन होता है वो सेवरल लेयर से बना हुआ होता है एपिथेलियल टिश्यू के। और एग्जाम में अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन हो जाता है, लीवर। कह रहा है डैश टिश्यू इज फॉर्म बीनीथ द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। तो आप सारे लोग जानते हो कौन सा होता है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। और इसी के अंदर क्या होता है, फैट स्टोर होता है। कह रहा है आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन। तो आप सारे लोग जानते हैं ह्यूमन में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मेरा क्या है, बताइए। आप सारे लोग जानते हो कि वो क्या है, मेरा बोन्स है। कनेक्टिव टिश्यू मेरा क्या है, बोन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेरा बोन होता है वो क्या होता है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कह रहा है विच टिश्यू आर फाउंड इन बोन्स ऑफ आवर बॉडी। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा बोन्स होता है उसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल टिश्यू। इन सारे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेरा एनिमल टिश्यू नहीं है। ठीक है, तो देखो मसल टिश्यू भी एनिमल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है और नर्वस टिश्यू भी है। तो इसका ऑप्शन ये क्या है, एक तरह का गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबको मार्क्स मिले थे। कह रहा है डैश टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वाइमस हो जाएगा, स्क्वाइमस एपिथेलियम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, ये कहाँ पे पाया जाता है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम होता है ये एवरी ऑर्गन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, एवरी ऑर्गन में पाया जाता है। और जो जनरली क्या हो, इन्वायरमेंट के आउटसाइड में हो। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, जैसे फ्रॉम द स्किन, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दे आल्सो प्रोडक्ट द बॉडी फ्रॉम डाइजेशन एंड वाटर रिलेशन। तो ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करता है, एक तरह का मल्टीपल लेयरिंग का सेल बनाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, स्किन हो जाएगा। स्किन क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है,
कह रहा है डैश टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड सेल आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है मैट्रिक्स में और सेल के फॉर्म में वो रहता है। ठीक है, कह रहा है डैश इज कनेक्टिव टिश्यू। इन सारे ऑप्शन में से कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा ब्लड है वो क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कह रहा है व्हाट आर द टाइप ऑफ मसल टिश्यू, मसल टिश्यू के कितने टाइप हैं, तो आप सारे लोग जानते हो कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं, एक स्ट्रेटेड मसल, एक स्मूथ मसल और एक कार्डियक मसल। कह रहा है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी स्किन इज कॉल्ड, तो ये मेरा एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। और ये जनरली कितने टाइप का होता है, जो मेरा एपिडर्मिस होता है वो जनरली 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्किन, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा एपिडर्मिस होता है वो क्या है, आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन स्किन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा नर्व सेल है, जो मेरा नर्व सेल है वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट नहीं है। कह रहा है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड इन द एल्वियोली ऑफ द लंग एंड अदर पार्ट ऑफ एनिमल वेयर डैश कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑकर, तो आप सारे लोग जानते हो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ये क्या होता है, एक तरह से टेम्प्रोरी होता है। ये क्या होता है मेरा, टेम्प्रोरी होता है। कह रहा है स्किन इज मेडेड ऑफ विच टाइप ऑफ सेल, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा स्किन होता है वो किस सेल से बना हुआ है, एपिडर्मल सेल से बना हुआ है। कह रहा है डैश टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द ग्लैंड, ग्लैंड किस टिश्यू से बनता है, तो आप सारे लोग जानते हो ये मेरा एपिथेलियम टिश्यू से बनता है। कह रहा है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द किडनी इन एनिमल सेल डैश एपिथेलियम फॉर्म इट्स इनर लेयर, तो ये क्या होता है जनरली, क्यूवाइडल होता है। जब भी किडनी का केस आएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्यूवाइडल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है डैश टाइप ऑफ टिश्यू मेकअप द ग्लैंड, ग्लैंड किस टाइप का टिश्यू बनाता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा एपिथेलियल टाइप ऑफ का टिश्यू है वही क्या बनाता है, ग्लैंड बनाता है। कह रहा है हिस्टेमाइन सीक्रेटिंग सेल आर फाउंड इन, हिस्टेमाइन कहाँ रिलीज होता है, तो ब्लड में होता है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और हिस्टेमाइन जनरली बोन्स में भी होता है। कह रहा है एरोलर टिश्यू एक्ट एज ए फिलर टिश्यू बिटवीन, एरोलर टिश्यू जो होता है वो किस चीज़ के बीच में फिलर का काम करता है, तो ये हमारे स्किन और मसल्स के बीच में क्या करता है, फिलर का काम करता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कौन कहलाएगा, ब्लड, ब्लड क्या होता है, एक तरह का रेड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कह रहा है डैश टिश्यू फॉर्म द ग्लैंड, कौन सा टिश्यू है जो ग्लैंड को फॉर्म करता है, तो वो होता है मेरा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग प्लांट टिश्यू का बात करते हैं, प्लांट टिश्यू स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पैरेनकाइमा टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन सिंपल पैरेनकाइमा टिश्यू इन प्लांट, वाई इट इज़ नोन एज क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा इन सम प्लांट, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा पैरेनकाइमा है वो एक तरह का क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, जो मेजर पार्ट रोल प्ले करता है किस में, प्लांट वाले में। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्लोरेनकाइमा क्या होता है, तो क्लोरेनकाइमा वह होता है जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर थोड़ा सा स्पेस हो। ठीक है, क्लोरेनकाइमा वह है जिसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा क्लोरोफिल होता है। एरेनकाइमा वह होता है जिसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा एयर स्पेस होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम ऑप्शन ढूंढें पहला, तो क्लोरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और एरेनकाइमा के पास क्या होता है, स्पेस होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे लोटस वगैरह, वो क्या होता है, तैरता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लोरेनकाइमा क्या हो गया, क्लोरेनकाइमा वह हो गया जिसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, और एरेनकाइमा वह हो गया जिसकी वजह से पानी में लोटस वगैरह क्या तैरता हो। ठीक है, कह रहा है जनरली प्लांट हैव लो एनर्जी नीड व्हेन कंपेयर टू एनिमल, द मेन रीजन फॉर दिस इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन द टिश्यू। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी, प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, प्लांट रिलीज O2 देयर रिस्पॉन्स। देखो, एक तो ये मेरा बिल्कुल सही बात है, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, और एक मेरा ए भी वाला बात सही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, लार्ज प्रोपोर्शन उसके अंदर क्या है, प्लांट सेल के अंदर वो डेड है, और दूसरा क्या है कि उसके वो चल फिर नहीं सकता है। कह रहा है मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल लैक, जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर क्या नहीं होता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसको क्या करना है, कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। कह रहा है एरेनकाइमा सेल आर प्रेजेंट इन, तो आप सारे लोग जानते हो जो एरेनकाइमा सेल होता है वो वाटर में जनरली पाया जाता है।
कह रहा है विच टिश्यू इन द कोकोनट हस्क मेक इट हार्ड एंड स्टिफ। तो आप सब लोग जानते हो क्या कि स्क्लेरन काइमा एक ऐसा टिश्यू है जो क्या कर देता है, कोकोनट के फ्रूट्स को पूरा हार्ड कर देता है, ठीक है। कह रहा है इन प्लांट द सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू अंडरगो ए प्रोसेस वेयर इन दे लूज देयर एबिलिटी टू divide, take up a permanent shape and size and specialize to perform a specific function. What is this process known as? तो आप सारे लोग जानते हो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है विच फिगर इज द करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा गिवन ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या है, ये एक तरह का राइट ऑप्शन है, ठीक है। प्लांट का जो फूड होता है वो क्या होता है, प्राइमरी स्टार्च होता है जो वस्कुलर टिश्यू के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, ग्रीन लीव्स के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। मतलब कि मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। कह रहा है इन विच सीजन would sugar stored in root or stem tissue to be transported to the bud which need energy to grow in plant। तो जो मेरा स्प्रिंग सीजन होता है वो क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है जो शुगर स्टोर रहता है रूट में, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किस में, बर्ड से लेके और प्लांट को ग्रो करवाने में। कह रहा है सीप प्लांट्स आर फाउंड इन द। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा सीप प्लांट है वो कहाँ जाता है, फ्लोएम के ट्यूब सेल्स में क्या होता है, पाया जाता है। कह रहा है विच सेल इन द जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड। जाइलम के अंदर कौन सा होता है जो क्या करता है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो आप बताइए, तो ये मेरा होता है जाइलन पैरेन्काइमा। और जाइलन पैरेन्काइमा क्या होता है, एक तरह का लिविंग टिश्यू होता है और ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फूड और वाटर के स्टोरेज के लिए। और ये कैसा बना हुआ होता है, तो ये थिल वॉल से बना हुआ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, जाइलम टिश्यू हो जाएगा। कह रहा है पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा आर द टाइप ऑफ डैश टिश्यू। तो ये मेरा किस टाइप का है, सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट में कितने टाइप के टिश्यू हैं, जनरली 3 टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांट टिश्यू इज इनकरेक्ट। प्लांट टिश्यू के रिगार्डिंग इन सारे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो इसमें जो गलत ऑप्शन है, कह रहा है जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है जाइलम और फ्लोएम क्या एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये भी गलत है, नहीं सॉरी ये भी सही है। जाइलम प्लांट फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कह रहा है मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन जाइलम, ये गलत बात है। जो हमारा ये क्या है, नामी क्या सजेस्ट कर रहा है, परमानेंट, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है डैश टिश्यू फॉर्म वस्कुलर पूल्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। कह रहा है इन एडिशन ऑफ डैश फ्लोएम इज मेड अप ऑफ ऑल द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फ्लोएम विजुअल्स, ठीक है। कह रहा है विच परमानेंट टिश्यू मेक अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा, क्या हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा। कोकोनट को कैसा बना देता है, देखो हो ना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस ऑफ ए प्लांट, तो एपिडर्मिस ऑफ ए प्लांट का क्या काम नहीं है, फोटोसिंथेसिस करना नहीं है। What is the process of adopting a permanent structure, shape and action to form a permanent tissue? परमानेंट टिश्यू को हमको अगर फॉर्म करना है तो हम लोग कौन सा प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा डिफ्रेंशिएशन मेथड है वो एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग परमानेंट स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और इसी मेथड को परमानेंट स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, तो जो हमारा शेप होता है और जो
एक्शन होता है वो क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड। कौन सा मेथड इसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड। कह रहा है द सेल ऑफ डैश आर थिक एट द कॉर्नर इरेगुलरली। किसका जो सेल होता है वो थिक होता है किस में, कॉर्नर्स पे, और वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा कोलेनकाइमा टिश्यू होता है वो क्या होता है, इलोंगेटेड लिविंग सेल से बना हुआ होता है, और वो कैसा होता है, प्राइमरी थिक वॉल होता है। ठीक है, आप सारे लोग जानते हो। और उसके पास क्या होता है, कोलेनकाइमा के पास एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस नहीं होता है, जिस वजह से ये क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, तो आप सारे लोग जान गए हो। वैसा सेल जो थिक हो कॉर्नर पे और इरेगुलर हो वो क्या होता है, कोलेनकाइमा। क्योंकि कोलेनकाइमा कैसा सेल है, तो कोलेनकाइमा इलोंगेटेड लिविंग सेल है। ठीक है, और ये क्या करता है प्लांट को, तो ये प्लांट को एक तरह से सपोर्ट देने का काम करता है। ठीक है, कह रहा है सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल होता है वो एक तरह से प्लांट को किस चीज़ में हेल्प करता है, तो वो प्लांट को फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, हेल्प करता है कि वो पूरे प्लांट में चला जाए ट्रांसपोर्ट करने में, तो क्या हो जाएगा, फूड टू प्लांट। ठीक है, कह रहा है द सेल वॉल ऑफ स्केलेनकाइमा आर थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। जो मेरा स्केलेनकाइमा है उसका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, थिक होता है। तो क्यों होता है, तो उसका कारण है क्योंकि लिग्निन जो होता है ना ये डिपॉजिट होने लगता है। लिग्निन किस में डिपॉजिट होने लगता है, स्केलेनकाइमा में, और यही क्या करता है, स्केलेनकाइमा टिश्यू को हार्ड बना देता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द स्टीम एंड रूट। ठीक है, टॉप ऑफ स्टीम में किस टाइप का टिश्यू पाया जाता है, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा स्टेम और रूट में होता है ये एपिकल मेरी स्टीम पाया जाता है। ठीक है, एपिकल मेरी स्टीम जो होता है जहाँ से भी ग्रोथ हो रहा होता है वहाँ पे पाया जाता है। ये रूट के टिप पे पाया जाता है, सूट्स के टिप पे पाया जाता है, लीव्स के टिप पे पाया जाता है। तो एपिकल मेरी स्टीम कहाँ पाया जाएगा, हमेशा टिप पे पाया जाएगा। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज हार्ड सेल। जब भी हार्ड सेल आए तो आप लोग क्या याद रखोगे, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा क्या है, एक परमानेंट टिश्यू है जो क्या होता है, हार्ड सेल होता है। और इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि जो आपका कोकोनट का हस्क होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो स्केलेनकाइमा का बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है द वॉल ऑफ स्केलेनकाइमा सेल आर थिक ड्यू टू। बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, तो जो मेरा वॉल होता है स्केलेनकाइमा का वो थिक इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या डिपॉजिट होने लगता है, लिग्निन होने लगता है। ठीक है, जो हमारा लिग्निन होता है वो डिपॉजिट होने लगता है, जिस वजह से जो सेल वॉल होता है स्केलेनकाइमा का वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट नहीं है। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा जाइलम है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। जो मेरा जाइलम होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, क्या, वाटर, किसको, प्लांट को। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जो मेरा जाइलम होता है वो क्या करता है, एक तरह का वस्कुलर टिश्यू है जो कि प्लांट में पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, तो जाइलम का क्या हाँ काम है, तो जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। डेड सेल का कौन सा इसमें बना हुआ होता है, तो जो मेरा जाइलम टिश्यू होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो वो डेड सेल का बना हुआ होता है। जाइलम कैसा टिश्यू है, तो जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है। जाइलम का क्या काम है, तो जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना रूट के थ्रू और डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में उसको भेज देना। ठीक है, तो जाइलम का आपको फंक्शन समझ में आ गया। जाइलम कैसा टिश्यू है, तो एक डेड टिश्यू है। ठीक है, कह रहा है विच टिश्यू इन ए प्लांट कैरी वाटर। तो अभी मैंने आपको बताया जो मेरा जाइलम है वो क्या करता है, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट को भेजता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कैरिंग ऑफ वाटर इन ए प्लांट। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इन सारे का ऑप्शन एक ही है, जो मेरा जाइलम होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किस में, वाटर को एब्जॉर्ब करने में रूट के थ्रू, और वो क्या करता है, इसको भेज देता है प्लांट
प्लांट के थ्रू, ठीक है, इतना रूट्स स्टेम के थ्रू। कह रहा है विच ऑफ दिस सेल ट्रांसपोर्टेड वाटर फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो मेरा जाइलम होता है वही क्या करता है, जो हमारा रूट से ऑब्जॉर्व करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में भेजता है। देखो कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ द लार्जेस्ट इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस किसके पास आता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा पैरेनकाइमा होता है वो क्या होता है, एक आइसोडर्मिक शेप होता है और इसके अंदर क्या होता है, इलोंगेटेड सेल होते हैं और वो क्या होता है, टाइटली पैक होता है और इसके अंदर इस जो मतलब इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा के पास जो मेरा इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कह रहा है द डैश टिश्यू इज़ द ओनली प्लांट टिश्यू डैट प्रोड्यूस न्यू सेल बाय सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है, एक तरह से ऑल टाइम डिवीजन होने लगता है ताकि प्लांट का क्या हो जाए, ग्रोथ होता रहे। कह रहा है टिश्यू प्रेजेंट अराउंड द एजेस इन ए लैटरल मैनर एंड गिविंग राइज टू द ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ स्टेम इज कॉल्ड। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा क्या करता है, लैटरल जब भी ग्रोथ करवाएगा तो वो हो जाता है लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये क्या करता है, प्लांट का जो स्टेम होता है उसको चौड़ाई देता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सर्कुलेट डिजॉल्व सॉल्व एंड वाटर फ्रॉम द रूट। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, जाइलम। जाइलम क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसका काम ही क्या है, जो मेरा सॉल्ट और वाटर जो भी डिजॉल्व है उसको रूट के थ्रू ऑब्जॉर्व करना और बाकी पूरे प्लांट में भेजना। कह रहा है सेल ऑफ डैश टिश्यू मेक डिवीजन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा मेरिस्टेम टिश्यू होता है, सेल ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू वो क्या करता है, डिवीजन करता है ताकि क्या हो, डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू फॉर्म हो। कह रहा है द सेल ऑफ द कोलेनकाइमा टिश्यू बिकम थिकर एट द कॉर्नर देन, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा कोलेनकाइमा है वो क्या है, एक तरह का सिंपल टिश्यू है, ठीक है, सिंपल प्लांट टिश्यू है और इसका जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, पैक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ होता है। और जो मेरा कोलेनकाइमा होता है वो किस चीज़ कहाँ पाया जाता है, तो वो जो मेरा मार्जिनल लीव्स और स्टेम का होता है वहीं पे ये पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो मेरा सेल वॉल है कोलेनकाइमा का वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो वो मेरा बना हुआ होता है सेलुलोज का और पैक्टिन का, ठीक है, याद रहेगा। विच टिश्यू इज फाउंड इन द रूट टिप और सूट टिप। तो आप सारे लोग जानते हो कि रूट टिप और सूट टिप पे क्या पाया जाता है, तो जो मेरा मेरिस्टेम टिश्यू होता है जिसका ही पार्ट क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, मेरिस्टेम का टिश्यू का ही पार्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल, इंटरकैलरी। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरिस्टेम। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू का 3 पार्ट होता है, एक मेरा होता है एपिकल, एक होता है मेरा लैटरल और एक होता है मेरा इंटरकैलरी। एपिकल वो होता है जो हमारे टिप को ग्रोथ करे, ठीक है। लैटरल वो होता है जो चौड़ाई का ग्रोथ करवाए और इंटरकैलरी वो होता है जो नोड्स के पास ग्रोथ करवाए। तो ठीक है, हमसे पूछा था रूट टिप और सूट टिप, तो क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेरा एपिकल मेरिस्टेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, मेरिस्टेम हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है द गर्ट ऑफ द रूट एंड स्टेम रिंग इंक्रीज ड्यू टू। तो आपको मैंने पहले ही भी ये बात बता दिया है कि जब भी चौड़ाई का बात हो, रिंग शेप का बात हो, चौड़ाई का बात हो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। कह रहा है व्हाट कॉज द स्टेम और रूट सर्कल ऑफ ए प्लांट टू ग्रो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लैटरल मेरिस्मेटिक। आप देखते होगे ना, जो मेरा पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, तो उसका जो चौड़ाई होता है वो कैसा होता है, रिंग के शेप का होता है, सर्कल के शेप का होता है। कह रहा है द स्टेम और रूट रिंग डिक्रीज ड्यू टू, ठीक है। वो डिक्रीज और इंक्रीज क्यों करता है, इंक्रीज क्यों करता है, तो वो लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू के वजह से वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहता है। कह रहा है द एपिकल मेरिस्मेटिक इज फाउंड एट द एपेक्स ऑफ द। तो ये जनरली कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जनरली मेरा स्टीम और रूट के टिप पे पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कह रहा है प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट ऑकर बाई। प्राइमरी ग्रोथ जो होता है प्लांट में वो कैसे होता है, आपको ये बात बताना है। तो आप सारे लोग जानते हो कि या तो एपिकल मेरिस्मेटिक पहले होगा फिर इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एंड डी। मतलब एपिकल मेरिस्मेटिक में क्या क्या आता है, तो एपिकल मेरिस्मेटिक में रूट आता है, स्टीम आता है, लीफ आता है, ठीक है। तो कोई भी प्लांट सबसे पहले रूट होगा, फिर उसका स्टेम आएगा, फिर उसका क्या हो जाएगा, लीफ आएगा, फिर इंटरकैलरी, फिर वहाँ से नोड्स निकलने लगेगा, फिर तो प्लांट चौड़ा
होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई प्लांट पूरा एकदम कोई आम का ही पेड़ है तो देखे होगे पहले बहुत पतला होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता, स्टार्टिंग में ही हो जाता है। इसी वजह से हमने लैटरल मेरिस्मेटिक यहाँ पे नहीं लिया है। कह रहा है एरुलर टिश्यू फिल डैश स्पेस ऑफ ऑर्गन सपोर्ट डैश ऑर्गन एंड रिपेयर टिश्यू। आप सारे लोग जानते हो जो मेरा एरुलर टिश्यू होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एरुलर टिश्यू फिल इनसाइड स्पेस ऑफ ऑर्गन, यहाँ पे इनसाइड स्पेस ऑफ ऑर्गन सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड रिपोर्ट टिश्यू। एरुलर टिश्यू जो होता है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका काम क्या है, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देना किसको, सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट को। तो एरुलर टिश्यू फिल स्पेस in areolar tissue fill inside space of organ and support internal organ and repair tissue। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। एरुलर टिश्यू एक तरह से जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनको क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। ठीक है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सेल आर एलाइव इलोंगेटेड एंड इरेगुलर एट द कॉर्नर। ठीक है, तो आपको एलाइव का बात कर रहा है तो आपका स्केलेनकाइमा तो नहीं होगा। स्केलेनकाइमा क्या है, स्केलेनकाइमा इस ऑप्शन में नहीं होगा, स्केलेनकाइमा क्योंकि डेड होता है। ठीक है, आप सारे लोग जानते हो जो मेरा कॉलेनकाइमा है उसका जो सेल है वो क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, लिविंग होता है, इरेगुलर होता है। इसका जो सेलुलोज, इसका जो सेल वॉल होता है वो किसी से बना हुआ होता है, सेलुलोज से बना हुआ होता है। और जो कॉलेनकाइमा होता है वो कैसा शेप का होता है, या तो एलिप्टिकल शेप का होता है या स्फेरिकल होता है, और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। कॉलेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉलेनकाइमा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था कि वैसा टिश्यू जो जिंदा हो, इलोंगेटेड हो, इरेगुलर हो कॉर्नर पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कैपेबल है सेल डिवीजन में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैरिस्मेटिक टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू का काम ही क्या है, सेल डिवीजन करना, ताकि प्लांट क्या कर सके, ग्रो कर सके। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सेल आर डेड। देखो स्केलेनकाइमा जब भी देखो तो आप समझ जाना कि ये कैसा है, ये डेड है। और स्केलेनकाइमा क्या है, एक तरह का परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कह रहा डैश सेल आर डेड, स्केलेनकाइमा जो होता है वो डेड होता है और ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। कह रहा डैश ऑफ प्लांट टिश्यू डज नॉट बियर लिविंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, स्केलेनकाइमा, क्योंकि इसके अंदर लिविंग सेल नहीं होता है। कह रहा डैश टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। तो स्केलेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है जो डेड सेल से मिलके ही बना हुआ होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आप सारे लोग जानते हो पैरेनकाइमा भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कॉलेनकाइमा भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है, स्केलेनकाइमा भी क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। लेकिन मेरा जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो मेरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट होता है। कह रहा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड। जो मेरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है वो जनरली कहाँ पाया जाता है, नोड्स के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नोड्स के पास पाया जाता है। तो ये कहाँ हो जाएगा, एट द बेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, फिर बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू टेक अप अ स्पेसिफिक रूल एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड देन फॉर्म ए डैश। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो क्या है, एक तरह का परमानेंट टिश्यू है जिसका काम ही क्या है, प्लांट को डिवाइड करना, सेल को क्या करना, डिवाइड करना, और ये हेल्प करता है। कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टिश्यू इन प्लांट दैट कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट। जब भी आपसे अगर ये पूछे कि पानी को प्लांट में कौन पहुंचाता है तो आपके दिमाग में एक ही शब्द आना चाहिए, कौन आना चाहिए, तो जाइलम आना चाहिए। जाइलम कैसे हेल्प करता है, तो वो रूट से पानी को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को सारे जगह, प्लांट के सारे पार्ट में क्या कर देता है, उसको भेज देता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, प्लांट जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। ठीक है, और जाइलम कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू पेयर कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल कौन बनाता है, तो आप सारे लोग जानते हो इस बात को कि जो मेरा जाइलम और फ्लोएम है ये दोनों मिलके क्या बनाता है, एक वैस्कुलर बंडल बनाता है। जस्ट जाइलम और फ्लोएम बनके क्या बनाता है, वैस्कुलर बंडल बनाता है, जिसमें जो जाइलम होता है उसका काम क्या होता है, ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जो मेरा फ्लोएम है ये क्या करता है, ये मेरा फूड को लीव्स के डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है। ठीक है, इट कैरी द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द
प्लांट। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। जो मेरा जाइलम होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो रूट, स्टेम और लीव्स में पाया जाता है। लेकिन जो मेरा फ्लोएम होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जो मेरा फ्लोएम है ये रूट, स्टेम और लीव्स में भी पाया जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जाइलम विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, वस्कुलर बंडल। तो मेरा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, वस्कुलर टिश्यू। आप याद रख लेना ना कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो क्या बनाता है, वस्कुलर बंडल बनाता है। और वस्कुलर बंडल में क्या आ जाएगा, जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा। कह रहा है डैश इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के, कौन कौन सा, जाइलम और फ्लोएम। कह रहा है डैश इज नॉट ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। इन सारे ऑप्शन में कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, तो मेरा जाइलम ही क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन समझ में आ गया। कह रहा है देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो अब आपको बताना है 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, ये नहीं होगा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, मेरिस्टेम, ये भी नहीं होगा। मेरा क्या हो जाएगा, 3 टाइप का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और एक क्या होता है, स्केलेनकाइमा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है विच टाइप ऑफ टिश्यू हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है उसके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, लेकिन उनका काम क्या होता है, उनका काम सेम होता है। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है, एक तरह से सेम ही है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ द सब्सटेंस द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ। आप सारे लोग जानते हो जो मेरा प्लांट सेल वॉल है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो वो मेरा सेलुलोज और पेसिटीन का मिलके बना हुआ होता है। फ्लोएम का वर्क क्या है, आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा फ्लोएम है वो कहाँ पाया जाता है, रूट में, स्टीम में, लीव्स में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, जो प्लांट के द्वारा फूड प्रिपेयर्ड किया जाता है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाना। और प्लांट, जो मेरा प्लांट है वो फूड कहाँ बनाता है, तो वो लीव में बनाता है। तो इसका जनरली काम क्या हो गया, मेरा फ्लो ऑफ फूड करना कहाँ से, लीव से ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है। कह रहा है फ्लोएम इन ए प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। जो मेरा फ्लोएम है वो बस रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, तो वो फूड के लिए होता है। फूड कहाँ बनता है, लीव में, और लीव से ये क्या करता है, पूरे प्लांट में पहुंचा देता है। कह रहा है डैश कंजिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विद द थिन सेल वॉल। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा पैरेन्काइमा है वो अनस्पेशलाइज सेल से मिलकर बना हुआ होता है। पैरेन्काइमा एक तरह का लिविंग सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो क्या होता है, थिन सेल वॉल से मिल से बना हुआ होता है। और वो सेल वॉल क्या होता है, सेलुलोज होता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जनरली एक तरह से स्टोरेज होता है किसका, वाटर और अदर सब्सटेंसेस का। कह रहा है इन डैश सेल आर लूजली पैक्ड टू प्रोवाइड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसका ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, बताइए। 213 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा पैरेन्काइमा। क्यों, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसमें भी स्पेस होगा उसमें वैक्यूल्स होगा, और वैक्यूल्स होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज होगा किसका, फूड का। कह रहा है या वाटर का। कह रहा है फॉर मोर इंटरसेलुलर प्रोलिफरेशन डैश सेल आर स्ट्रक्चर्ड स्पार्सली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा में ही क्या होता है, जो मेरा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से स्पेशली होता है। ठीक है, इतना बात को समझ में आ गया। कह रहा है परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड अंडर। जो मेरा परमानेंट टिश्यू होता है वो किसके अंदर क्लासीफाई होता है, तो जो मेरा परमानेंट टिश्यू है, आप सारे लोग जानते हो जो मेरा परमानेंट टिश्यू होता है एक मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है। मैरिस्मेटिक टिश्यू में ही क्या होता है, क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, जो मेरा परमानेंट टिश्यू आता है वो किस में आता है, तो वो मेरा मैरिस्मेटिक टिश्यू में ही आता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। ठीक है, और जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है उसी का तो पार्ट है ना एक तरह से, स्केलेनकाइमा ये सब। ठीक है, अब बात करते हैं द सेल ऑफ टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव ए डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, सेंट्रल न्यूक्लियस एंड लेस वैक्यूल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए। तो आप सारे लोग जानते हो पैरेन्काइमा तो होगा नहीं, पैरेन्काइमा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका हो जाएगा मेरा मैरिस्मेटिक टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, जिसके अंदर जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिन होता है। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस लेस वैक्यूल्स होता है। क्यों, क्योंकि मैरिस्मेटिक टिश्यू को क्या होता है, डिवाइड करना होता है, इसी वजह से उसका सेल वॉल क्या होता है, बहुत पतला होता है। कह रहा है द सेल ऑफ डैश टिश्यू आर डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, मैरिस्मेटिक टिश्यू हो जाएगा। मैरिस्मेटिक टिश्यू ही क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करके क्या बना देता है, परमानेंट टिश्यू बना देता है।
कह रहा है देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा 2 टाइप का परमानेंट टिश्यू है वो क्या है, वो मेरा एक मैरिस्मेटिक टिश्यू है और एक परमानेंट टिश्यू है। मैरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब कह रहा है डिलीवर फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आप सारे लोग जानते हो ये बात कि जो मेरा फ्लोएम है वो क्या करता है, लीव में जो भी खाना बनता है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या करता है, पहुंचाता है। कह रहा है डैश इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो फ्लोएम जो है मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा जाइलम है वो किसका एग्जाम्पल है, परमानेंट टिश्यू का। कह रहा है विच टिश्यू फ्रॉम कोकोनट हस्क। कोकोनट हस्क जो होता है, जो कोकोनट का बाहर वाला लेयर होता है वो स्केलन काइमा से बना हुआ होता है, इसी वजह से वो बहुत क्या होता है, हार्ड होता है। फिर यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन पूछा है, कोकोनट हस्क किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो वो स्केलन काइमा से ही बना हुआ होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ जाइलम। जाइलम का इसमें कौन सा टाइप नहीं है। तो आप सारे लोग देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा जाइलम होता है, जो मेरा जाइलम होता है ना, उसका जनरली मैं आपको टाइप बताता हूँ। तो जो मेरा जाइलम होता है ना, देखो उसका पहला टाइप होता है ट्रैकिड्स। ठीक है, ये किसका पार्ट्स है, ये मेरा जो पार्ट्स है ट्रैकिड जो है ये मेरा जाइलम का पार्ट्स है। जो मेरा वेजल्स है ये भी किसका पार्ट है, जाइलम का पार्ट है। ठीक है, फिर तीसरा होता है मेरा जाइलम पैरेन्काइमा, ये भी किसका पार्ट है, ये भी मेरा जाइलम का ही पार्ट है। और चौथा मेरा होता है जाइलम फाइबर्स, ये भी मेरा किसका पार्ट है, तो जाइलम का ही पार्ट है। तो जाइलम फाइबर्स भी है तो ये नहीं होगा। ट्रैकिड्स भी जाइलम का पार्ट होता है। ठीक है, वेजल्स भी जाइलम का पार्ट होता है। तो जो मेरा सीव ट्यूब है वो जाइलम का पार्ट नहीं है। तो अगर कोई भी पूछेगा कि जाइलम का पार्ट कौन सा नहीं है इन सारे ऑप्शन में, तो ट्रैकिड्स है, जाइलम फाइबर्स भी है, वेजल्स भी है। ठीक है, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है, लेकिन जो मेरा सीव ट्यूब होता है वो जाइलम का पार्ट नहीं है। ठीक है, कह रहा है विच टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस पार्ट ऑफ द प्लांट। आप सारे लोग जानते हो जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो फूड बनता है। फूड कहाँ बनता है, तो लीफ में बनता है। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी इन ए प्लांट इज ड्यू टू डैश टिश्यू। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा कॉलन काइमा होता है वो प्लांट को क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आंधी आता है तो जो मेरा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो कौन देता है, कॉलन काइमा ही देता है। कह रहा है द परमानेंट टिश्यू दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन ए प्लांट इज कॉल्ड। तो कॉलन काइमा ही होगा इसका राइट ऑप्शन। कह रहा है डैश टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। आप सारे लोग जानते हो जो मेरा स्केलन काइमा होता है वो डेड सेल से मिलके बना हुआ होता है। कह रहा है स्केलन काइमा इज मेड अप ऑफ। तो स्केलन काइमा जो मेड अप होता है वो किस चीज़ से होता है, डेड सेल से होता है। कह रहा है एपिडर्मिस ऑफ डेजर्ट प्लांट हैज़ ए थिक वैक्सी क्लॉटिंग ऑफ। जो मेरा एपिडर्मिस होता है डेजर्ट प्लांट का, उसमें किस चीज़ का कॉटिंग होता है, तो उसके अंदर ना क्यूटीन का जो कोटिंग होता है। ठीक है, क्यूटीन का क्या होता है, एक तरह का थिक कोटिन होता है। ठीक है, जो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है एवोपरेशन रेट। आप सारे लोग जानते हो डेजर्ट में क्या होता है, बहुत धूप होता है, बारिश नहीं होता है, पानी का कमी होता है। तो जो मेरा डेजर्ट प्लांट होते हैं उसके अंदर एक कोटिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटीन कोटिंग। और ये क्यूटीन कोटिंग क्या कर देता है, जो प्लांट होता है उसके अंदर जो वाटर होता है उसको एवोपरेशन से क्या कर देता है, उसके रेट को कम कर देता है, ताकि प्लांट के अंदर क्या हो, वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहे, प्लांट सूखे नहीं। ठीक है, क्यूटीन जो होता है वो आउटर कवरिंग होता है प्लांट का, और एक तरह से ये क्या करता है, वाटर रेजिस्टेंस का काम, वाटर रेसिस्टेंट का काम करता है, ताकि जो प्लांट है उसके अंदर से वाटर ना जाए, एवोपरेट ना हो और प्लांट ड्राई ना हो। ठीक है, कह रहा है टिश्यू डेट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट आर कॉल्ड। ठीक है, जो वह टिश्यू जो प्लांट को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो वो हमारा वस्कुलर टिश्यू होता है। वस्कुलर टिश्यू कौन कौन सा है, आप सारे लोग जानते हो, जो मेरा जाइलम है, फ्लोएम है, वो क्या है, एक तरह का वस्कुलर टिश्यू है, फूड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। कह रहा है द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री इज। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री होता है वो क्या होता है, बार्क होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये मेरा कैवियम में लोकेटेड होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारा एनिमल एंड प्लांट टिश्यू खत्म हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवा दिया है। ये आने वाले RRB LP एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों के सामने जेनेटिक्स लेके आऊँगा, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। तो इसी टाइप से आपका पूरा ये बुक कंप्लीट हो जाएगा, और रेलवे में जितना भी क्वेश्चन पूछा है सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।